मुंबई का एक ऐसा समाज सेवक जिन्होंने अपने जन्मदिन का नाम मामा भतीजी रख दिया, जिन्होंने अपने जन्मदिन पर यह ऐलान कर दिया कि जब तक मैं अपने भांजियों के लिए दक्ष नागरिक फाउंडेशन की तरफ से दक्षला कॉलेज नहीं बना लूंगा, तब तक मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा, केक नहीं काटूंगा। सुनील जी अपने बचपन के पढ़ाई के संघर्ष को याद करते हुए उन 15,000 बच्चों के लिए एक सपना तैयार किया है, जिनका मकसद है कि जिस तरह से हमने पढ़ाई के दरमियान स्कूल की फीस और आसपास के गरीब बच्चों को न झेलना पड़े, हम जिनका जिक्र कर रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि वकालत की दुनिया में एक मकाम हासिल करने वाले सुप्रसिद्ध वकील काउंसलर सुनील कुमार जी है, जिन्होंने आज दक्ष फाउंडेशन की तरफ से करीब 3,000 से ज्यादा स्कूली गरीब बच्चों को न सिर्फ पुस्तक, बैग और पेंसिल बॉक्स का वितरण किया, बल्कि उनके परिजनों को भी यह आश्वासन दिया गया कि जिन बच्चों को पढ़ाई कराने में दिक्कत आ रही है, इन्हें संस्था की तरफ से हमेशा मदद करेगी। इस विषय को लेकर क्या कुछ कहा है आयोजक एडवोकेट सुनील कुमार जी ने और मुख्य अतिथि राजहंस सिंह ने, देखिए यह खास रिपोर्ट। देखिए, एक आदमी संघर्ष करके जीवन में गरीबी से यहाँ तक आया है, तो उसे गरीबों का दर्द पता है। स्लम में रहने वाला आदमी एक गंदे नाले के बगल में रहकर महानगर पालिका की स्कूल आज इस मुकाम तक पहुँचा है, तो उस आदमी में ये दर्द है कि हमारे और भी इस प्रकार के जो भाई बहन हैं, स्लम में गरीब जो लोग हैं, उनको किस प्रकार से साक्षरता मिले, उनको किस प्रकार से उनके जीवन स्तर बढ़े और किस प्रकार से वो अब जो संघर्ष करके वो आए हैं, उस संघर्ष को एक परिश्रम का, एक मेहनत का लक्ष्य बनाकर ये बच्चे भी कल जाकर इनका भी भविष्य इसी प्रकार से बने। वो एक ललक है, वो एक ज्वलंत इच्छा शक्ति है और उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये ललक और ये इच्छा शक्ति और ये अग्नि जो जल रही है हृदय में, वो जला कर रखे, क्योंकि इससे कई बच्चों के भविष्य को संवारने में और कई बच्चों के भविष्य बनाने में ये जो आग है वो काम करेगी। सर, आज अपने लॉ कॉलेज का भी घोषणा उन्होंने किया कि जब तक नहीं बनाऊंगा तब तक संघर्ष करता है। किस तरह की मदद आप लोग करेंगे? निश्चित तौर से देखिए, ऐसा है, संस्था को सरकार की तरफ से कोई प्लॉट है सस्ते दामों में, सरकारी ज़मीन, और उसके अंदर बहुत सारी फाउंडेशन है, संस्था है, उस संस्था को फीस कम करके एक खाली बिल्डिंग की मेंटेनेंस का फीस लेके लोगों को किस प्रकार से मदद कर सके, उस संस्थाओं को सरकार दी थी, मदद सरकार से करने का काम है। एक नॉन पॉलिटिकल इतना बड़ा कार्यक्रम करना एक चुनौती तो जैसा है, बच्चों के एक साथ इसे ही कहते हैं इच्छा शक्ति। अगर आप में इच्छा शक्ति है तो मैंने कहा ना कि एक हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चाय बेचते थे स्टेशन पे, आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो सुनील कुमार की अगर इच्छा शक्ति है तो 10 या 20 लॉ कॉलेज भी बन सकता है। धन्यवाद। आप बतौर गेस्ट मौजूद हैं, किस तरह का आप देखते हैं सुनील जी के इस विजन? देखिए, ऐसा है कि स्काई इज़ द लिमिट बोलते हैं, तो सुनील ने यही दिखाया लोगों को कि स्काई इज़ नॉट आर लिमिट। जैसे हमारा चंद्रयान पहुंच गया है, जैसे भारत तरक्की कर रहा है, वैसे सुनील भी हमारे तरक्की कर रहे हैं। जैसे हम पहले पहुंचे मून के साउथ पोल पे, वैसे सुनील भी पहले साउथ पोल पे पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बनेंगे और आप सब देखेंगे। तो ये इनकी शुरुआत है, ये आप उनका पहला दिन देख रहे हैं, बाकी के दिन देखने बाकी, आप देखेंगे सारे। तब तक बर्थडे नहीं मनाएंगे, तब तक लॉ कॉलेज का हुआ न्यू नहीं डाल देंगे। बहुत बड़ा चैलेंज है, किस तरह की चुनौती मानते हैं? देखिए, सुनील के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि हम सुनील को स्ट्रगल के दिनों से जानते हैं, जब उसका संघर्ष शुरू हुआ और एक जूनियर लॉयर की तरह हमें मिले, और उसके बाद जो एक इच्छा शक्ति उनके भीतर हमने देखी कुछ बड़ा करने की, लोगों के लिए कुछ बड़ा करने की, केवल ऐसा नहीं कि बस केवल अपने लिए हमें बड़ा काम करना है,
और ये जो ऊर्जा मिलती है ना, वो माँ बाप के तप से मिलती है। माता पिता का एक जो ड्रीम होता है, एक स्वप्न होता है, उसको कुछ बच्चे पूरा करने के लिए बड़ा वो अपनी जान लगा देते हैं। सुनील उन बच्चों में से हैं। और मैंने देखा, आपने जैसे कहा कि एक बड़ी चुनौती उन्होंने लिया कि 10 लॉ कॉलेज हम बनाएंगे। जब एक दृढ़ इच्छा शक्ति होती है और उसके पीछे एक संघर्ष जो होता है ना, वो व्यक्ति को एक लोहे की तरह बना देता है, मजबूत बना देता है। तो एक व्यक्ति जो म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ करके और फिर उसके बाद आपने अभी देखा स्क्रीन पर कि सारे रिजल्ट्स फर्स्ट क्लास करके वो ले आता है, और फिर अब आप देखते हैं कि वहाँ से एक लॉयर बनना, लॉयर तो तमाम सारे बने हुए हैं, लेकिन लॉयर बनने के बाद क्योंकि इतना व्यस्तता बढ़ जाती है, उसके बाद भी फिर एक दक्ष नागरिक फाउंडेशन के जैसा NGO बनाना, उस ड्रीम को मरने नहीं दिया कि हम जो स्ट्रगल करके आए हैं वो हम मौका दूसरे बच्चों को, वो जो स्ट्रगल करने वाले बच्चे हैं उनको आगे बढ़ने का हम मौका देंगे। तो सुनील के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हाँ समय लगता है, और हमने कहा क्योंकि उनके दिमाग में एक योजना रहती है, परिश्रम है, संघर्ष है, और भगवान ने योग्यता दी है, सबका एक कॉम्बिनेशन करके ये काम कर सकते हैं, करेंगे। तो ये बच्चे अभी उसको पढ़ेंगे। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सब पढ़ेंगे, लेकिन अगर 10 भी पढ़ ली ना, तो उनके दिलों में मैं कभी मरूंगा ही नहीं। ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे जो दर्द हुआ, मेरी माँ को जो दर्द हुआ, हम लोग सुबह 5 बजे निकलते थे बुक लेने के लिए, 1 बजे 2 बजे 4 बजे बुक मिलती थी। अरे ये तो कम है। मैंने अपने दोस्तों के बुक को लेके उसको इरेज करके उस पर फिर से लिखा है। ये नोटबुक किसी के लिए नोटबुक हो सकती है, मेरे लिए तो गीता, बाइबल, कुरान सब कुछ है। और मैं चाहता हूँ इस नोटबुक पे लिख के 1000 लड़कियाँ जिस कॉलेज में जाएंगी ना, तो कॉलेज इंटरनेशनल टाइप का भी होगा, लेकिन सिर्फ ID दिखाएंगे और बिना फीस के एडमिशन मिल जाएगा। ये इच्छा है मेरी। बहुत बड़े विजन की आज आपने घोषणा की है, किस तरह से उसे आगे लेकर जाएंगे? कुछ नहीं, 17 घंटा 18 घंटा पढ़ता था, 17-18 घंटा काम करता हूँ, करता रहूँगा। ऊपर वाला है, देख रहा है, आप लोग हैं देख रहे हैं, मेरे गुरुजी हैं, मेरे भाई हैं, सब देख रहे हैं। शुरुआत तो करें। बच्चे आए हैं, वो कहाँ से बच्चे आए हैं, क्या इनको सब जानते हैं बच्चे? नहीं, मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ कि गरीब है। इनकी जात और मेरी जात एक है, इसलिए मैं जानता हूँ। आप जन्मदिन था, देखिए गरीबी का कोई ध्येय नहीं करता। जब मुझे बुक दिखती थी ना, तो चाहे मेरी जयंती हो, गांधी जी की जयंती हो, चाहे किसी की भी जयंती हो, वो बुक मिलनी चाहिए, वो ज़रूरी था। गरीब को कोई जयंती नहीं याद है। गरीब को उसको वड़ा पाव जो देख रहे हैं ना आप, वो वड़ा पाव उसके लिए अमृत है, क्योंकि उसके लिए मैंने ना लाइन से लाइन लगाई है। वो अमृत है उसके लिए, ये मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं कर रहा हूँ।